मालूम है अभी हमारे पास बस और बस 92 डेज बचे हैं बोर्ड्स एग्जामिनेशन के। देख भाई सीरियस होएगा तो ये वीडियो देखना, नहीं तो भाई बीच में छोड़ के चले जा, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है। पहली चीज़ तो स्टूडेंट्स तुम लाइफ में सीरियस होना सीखो और बी अ मैन ऑफ वर्ड्स। मतलब कि बहुत बार आप सभी जन सोचते होंगे, मेरे को पता है, मेरे साथ भी होता था जब मैं 11th-12th में रहता था तो होता क्या था, रात को मैं बहुत सारी चीज़ें सोचता था कि हाँ भाई मैं सुबह उठ के मैं ये चीज़ें कर लूँगा, मैं कल केमिस्ट्री के इतने इतने चैप्टर्स निपटा लूँगा, फिजिक्स के इतना इतना कर लूँगा। लेकिन भाई जब मैं अगले दिन जब करता था तो मेरे से वो चीज़ें एकम्प्लिश नहीं होती थी। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, तुम्हारे आजू बाजू का वातावरण भी निर्माण करता है, सभी चीज़ें डिपेंडेंट होती है। लेकिन स्टूडेंट जाहिर सी बात है अभी बस हमारे पास 90 दिन पकड़ के चलो, 92 भी नहीं, मैं प्रैक्टिकली 92 की बात कर रहा हूँ, लेकिन पकड़ के चलो हमारे पास 60 से 70 दिन ही बचे, क्योंकि 10-15 दिन तो इधर उधर चले ही जाते हैं। अभी सबसे मेन चीज़, हेलो तेरे से बात कर रहा हूँ, बिल्कुल भी इधर उधर फ्लक्चुएट नहीं करना है। हर एक चीज़ में जो भी आज आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ, ये आप सभी के लिए एक प्रकार से ब्रह्मास्त्र होने वाला है। उससे पहले स्टूडेंट्स चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अगर आप चाहते हो कि भैया ग्रो करे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और एम करता हूँ 1000 लाइक्स की इस वीडियो के नीचे। हेलो तेरे से बात कर रहा हूँ, 1000 लाइक्स हो जाने चाहिए। सेम वीडियो फिजिक्स के लिए आ जाएगा, ये जैसे केमिस्ट्री के लिए डिटेल में बना रहा हूँ, पूरे के पूरे वीडियोस आ जाएंगे। 1000 लाइक्स कर देना। और तू 12th स्टैंडर्ड में कितना एक्सपेक्टेड है कि भाई भैया मेरे को 12th स्टैंडर्ड में, हेलो तेरे से बात कर रहा हूँ, इधर उधर ध्यान दे मत, कि भैया मेरे को 12th में इतने इतने परसेंटेज लानी है, ये मुझे कमेंट्स में बता देना। सबसे पहली चीज़ ध्यान से समझना, देखो मैं पीछे से शुरू करूंगा, आपको परफॉर्म कैसे करना है, ठीक है। जाहिर सी बात है स्टूडेंट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमको कोई स्किट भी परफॉर्म करनी होती है या फिर हमको डांस भी परफॉर्म करना होता है तो उसके लिए एक सर्टन स्टेप्स होते हैं, है ना, मतलब 1 2 3 ऐसे अलग अलग टाइप के स्टेप्स होते हैं। उसी प्रकार से परफॉर्म करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, वहां पे बोर्ड एग्जामिनेशन जाके नैया पार करने के लिए आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। उसकी स्टेप्स मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। सबसे पहले नोइंग योर पैटर्न पेपर जानना बहुत आवश्यक है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो 70 मार्क का आपका थ्योरी का पेपर होता है, मतलब 30 मार्क जो होते हैं वो आपको इंटरनल मिलेंगे। अभी जो 70 मार्क का पेपर होता है ये इंटरनल को मारो गोली, इंटरनल मिल जाएंगे सपोज आपको, ठीक है। मतलब 100 में से आपको 30 मार्क तो आप प्लस में हो ही पहले से, क्योंकि 30 मार्क इंटरनल मिल रहा है, ठीक है। तो पास का तो टेंशन लो मत, सब पास हो जाएंगे, बस प्रेजेंट रहना है पेपर के लिए। उसके बाद रही बात स्टूडेंट्स बाकी के कैसे करें, सबसे मेन चीज स्टूडेंट्स 18 मार्क्स, अगर आपने अच्छे से पैटर्न पेपर देखा होगा तो 18 मार्क का जो होता है, 10 मार्क का फिल इन द ब्लैंक्स होता है और 8 मार्क का जो होता है वो आपके लिए 1 वर्ड होता है। तो वो 18 मार्क मतलब कितने हो गए स्टूडेंट्स, अगर मैं 30 प्लस, हेलो तेरे से बात कर रहा हूँ, इधर उधर देख मत, 18 प्लस 30 कितने हो गए, 48 मार्क्स हो गए आउट ऑफ 100। स्टूडेंट्स आप बोलो 50 मार्क आप नहीं गिरा सकते हो आराम से, ठीक है। ग्रुप भर जाएगा भाई, बच्चों का नमूनों का ग्रुप भरता नहीं है कोई कोई बच्चों का, ठीक है, उनको मालूम ही नहीं है भाई। सबसे पहली चीज आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस पेपर्स, सैंपल पेपर्स ये समझ के लेना है कि कौन सा क्वेश्चन कैसे आता है, न्यूमेरिकल्स कौन से चैप्टर से पूछे जा रहे हैं, कौन से चैप्टर से नहीं पूछा जा रहा है, कौन से चैप्टर को ज्यादा वेटेज है, कौन से चैप्टर को कम वेटेज है। दिस ऑल द थिंग्स विल मैटर मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। होता क्या है स्टूडेंट्स, तुमको नहीं पता होता है कि जाना कहाँ पे है, किस प्रकार से जाना है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं स्टूडेंट्स कि पैटर्न पेपर समझना बहुत अनिवार्य है। 30 मार्क इंटरनल है, 18 मार्क एमसीक्यू और 1 वर्ड में मिल जाएगा ना भाई, उतना तो लेना ही लेना है, मतलब 48 मार्क्स 100 में से तो मिल जाएगा। अभी रही बात बाकी के 50 मार्क की कैसे करना है, सबसे मेन चीज स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं ऑफलाइन क्लासेस भी चलाता हूँ छत्रपति संभाजी नगर में, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को मेजोरिटी ऑफ द प्रॉब्लम आता है रिटन प्रैक्टिस की। अभी होता क्या है स्टूडेंट्स, क्लासेस वगैरह में रिटन प्रैक्टिस होता ही नहीं है, वहां पे बस एमसीक्यूज होता है, तो बच्चों को रिटन प्रैक्टिस नहीं होता है। तो इसीलिए मैं सभी से अनिवार्य करूंगा, सभी से निवेदन करूंगा, हेलो तेरे से बात कर रहा हूं कि भाई रिटन प्रैक्टिस कर। हर संडे के दिन जो जो तूने आंसर्स लर्न किए उसको लिख के निकालो, फास्ट लिख के निकालो उसको, क्योंकि टाइम कंज्यूम करना, मतलब टाइम में पेपर निपटाना, ये भी एक बहुत बड़ी कला होती है, ये बहुत बड़ी स्किल होती है। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद परफॉर्म तो कैसे करना है समझ गया, अभी प्रिपरेशन कैसे करनी है। सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स गिराना चाहते हो, हैंड्स डाउन यही स्टेप्स है, इसके अलावा आपको कोई भी चीज फॉलो नहीं करनी, ये ब्रह्मास्त्र होगा। हेलो तेरे से बात कर रहा लाला, ध्यान दे, ठीक है, नहीं देगा ना कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। घर वालों के लाखों रुपए क्लासेस वगैरह में बर्बाद कर चुका है, ठीक है, अभी नहीं समझ रहा है, अभी यूट्यूब पे भी आके अगर बस वीडियो देख के चले जाएगा और रियल लाइफ में एग्जीक्यूट नहीं करेगा, लाला कुछ नहीं होगा तेरा, ठीक है। तुम ही फिर बाद में तुम ही आके बोलते हो भैया ओ पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, फिर वही बच्चा 10-15 साल बाद उसी पीस ऑफ पेपर में चने फुटाने बेचते हुए दिखता है। मैं डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ कोई भी जॉब को, बट आई एम जस्ट टेलिंग द फैक्ट कि भाई चीजें होती क्या है, ठीक है। रही बात फैक्ट पे से स्टूडेंट्स, तो ध्यान से समझना, आपको हर दिन 5 घंटा तो आपको डेली सेल्फ स्टडी के लिए देना पड़ेगा।
मैं वन शॉट वीडियोस देख रहे हो तो उसको सेल्फ स्टडी में नहीं गिनता हूँ। सेल्फ स्टडी का अर्थ ये होता है कि आप बैठ के बुक के सामने, मोबाइल, डिजिटल कोई भी चीज आपके सामने नहीं है, वो सेल्फ स्टडी नहीं होता है, वो लेक्चर हो गया, आप लेक्चर कंज्यूम कर रहे हो। आई एम टॉकिंग अबाउट द सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी का अर्थ ये होता है कि खुद से स्टडी करना, कोई सामने पढ़ा रहा है, बोर्ड पे हो या फिर मोबाइल पे हो, वो सेल्फ स्टडी में नहीं आता है। तो सेल्फ स्टडी के लिए 5 घंटा निकालना है, मतलब निकालना है, कंसिस्टेंट रहना ही होगा, बिना कंसिस्टेंट का नहीं होने वाला है। तू एक दिन 10 घंटे करेगा और दूसरे दिन 2 घंटे करेगा, नहीं चलने वाला है। हर एक दिन 5-5 घंटे कर, तब जाके तेरे को फल मिलेगा। तू नहीं तो एक दिन 12 घंटे पढ़ाई कर लेगा, दूसरे दिन कुछ भी नहीं करेगा, तू बोलेगा नहीं भैया मैं वो उसमें काउंट करूंगा, ऐसा बजाऊंगा ना मैं, साना ना 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 पीरी पीरी पीरी, नहीं होता भाई वैसा। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, आपके काम में आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। हेलो, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ध्यान दे अच्छे से। उसके बाद मैं, बहुत सारे बच्चों ने अभी से लेके भी 90+ स्कोर किया है, तो आप भी कर सकते हो। सबसे पहले प्रिपरेशन की बात करते हैं। वेटेज वाले टॉपिक्स पहले कर लेना। अगर आपको वेटेज वाले टॉपिक्स नहीं पता है तो लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप वेटेज वाले चैप्टर्स देख सकते हो। जैसे वेटेज वाले चैप्टर्स देख लिया, उनके कंसेप्ट समझ लेना, उनके वन शॉट देख लेना। वन शॉट सीरीज मैंने चला दी है, तो आप उसको देख सकते हो, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वन शॉट वीडियोस। और मेरे इंपॉर्टेंट, भाई मेरे इंपॉर्टेंट करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, क्योंकि स्टूडेंट्स मैंने उसको PYQ के बेसिस पे बनाया है। मतलब कि हर साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के जो भी थ्योरी के पेपर्स होते हैं, उन सभी के क्वेश्चंस निकाल के छाट के 7 से 8 को हर चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन दिए, उसमें से 2 तो भी फंसेंगे, मतलब फंसेंगे, हर 10 में से 2। ठीक है, मतलब अगर 16 चैप्टर है, 160 क्वेश्चन है, तो आप देख लो फिर कितने फंसेंगे। समझ में आया? सो ये चीजें प्लीज ध्यान में रखना। ठीक है, ये आपको 70 में से 50 मार्क आपको दे देंगे। एक्सरसाइज और सॉल्व एग्जाम्पल आपको करने ही होंगे अगर आपको 60+ जाना है तो। 50+ का तो मैंने बता दिया 70 में से, लेकिन 60+ जाना है तो सबसे मेन चीज। हेलो, तेरे से बात करो, ध्यान दे दे। रिवीजन कैसे करेंगे? रिवीजन के लिए स्टूडेंट्स, में हमेशा 10th स्टैंडर्ड में भी आपको बोला था मैंने कि 80-20 रूल। अभी 80-20 रूल क्या होता है देखो। सपोज फॉर एग्जाम्पल हम 2-2 घंटे के 3 स्लॉट ले रहे हैं, 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा। ठीक है, अच्छे से समझना। ये है मॉर्निंग स्लॉट, ये है आफ्टरनून स्लॉट, और ये कौन सा है? ये है इवनिंग स्लॉट। अभी हम सभी को पता है स्टूडेंट्स कि 2 घंटे में, ठीक है, यहाँ पे सब सेम ही होगा अभी। ठीक है, यहाँ पे सब सेम ही होगा। तो 2 घंटे में हमको क्या करना है? हम सभी को पता है कि 2 घंटे में 120 मिनट होता है। ठीक है, अभी इस 120 मिनट को आप 2 डिविजन्स में फॉर्म करोगे। पहला होता है स्टूडेंट्स 100 मिनट्स का एक स्लॉट, और दूसरा होता है 20 मिनट का एक स्लॉट। ये जो 100 मिनट होता है स्टूडेंट्स, इसमें फुल स्टडी होती है। स्टडी का अर्थ मतलब आप इसमें लर्निंग कर सकते हो, आप इसमें डेरिवेशन सॉल्व कर सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग लर्निंग पार्ट समझो। कंसेप्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं। और रिमेनिंग जो 20 मिनट है, उसमें आपको स्टूडेंट्स क्या करना है? रिवीजन करना है। समझ में आया? तो इसको बोलते हैं हम 80-20 रूल। मतलब 80% आप कुछ कर रहे हो और 20% फिर उसी चीज को आप रिवीजन कर रहे हो। इसको बोलते हैं 80-20 रूल। सपोज मॉर्निंग स्लॉट ले लिया आपने, ठीक है, 5 बजे से 7 बजे तक, फिर आफ्टरनून स्लॉट ले लिया 1 बजे से 3 बजे तक, फिर इवनिंग स्लॉट ले लिया 7 बजे से 9 बजे तक, सो गए। फिर वापस 5 से 7, 1 से 3, 7 से 9। देखो 3-3 घंटे आप, 6 घंटे आप दिन में से निकाल लिए। इजी लग रहा है? सो मैं तो इसी तरीके से 10th में और 12th में मैंने तो इसी तरीके से रिवीजन किया था। 120 मिनट का स्लॉट बनाता था, टाइमर रख देता था मैं घड़ी में। हाँ ठीक है, मोबाइल में नहीं तो फिर वो डिस्ट्रैक्शन होता है। टाइमर लगा दिया 120 मिनट, जैसे 100 मिनट हो गए, स्टडी खत्म कर देता था, रिवीजन को बैठ जाता था, फिर वापस बीच में ब्रेक लेता था, फिर वापस जाता था आफ्टरनून का स्लॉट, फिर इवनिंग का स्लॉट, सेम। ठीक है, फिर उसके बाद चैप्टर वाइज PYQ करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। हेलो, तेरे से बात कर रहा हूँ, ध्यान दे। फिर उसके बाद मार्क्स बूस्ट करने के लिए आपको वन शॉट देखना ही पड़ेगा। ठीक है, फुल लेक्चर्स के लिए अभी जाओ मत, अभी समय नहीं है। वन शॉट वीडियो भी देख लिया, बोर्ड्स के लिए तो हो जाता है। ठीक है, वन शॉट देखना पड़ेगा आपको, वन शॉट से बोर्ड्स हो जाएगा। CET नहीं होगा, ये तो जाहिर सी बात है, लेकिन वन शॉट। लेकिन अगर आपको कोई बोल रहा है कि वन शॉट वीडियो ये बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, रुक जाओ थोड़ा सा, वही लोग आपको वन शॉट वीडियो बना के दे देंगे। ठीक है, लास्ट में। सो बी अवेयर ऑफ दैट थिंग्स कि भाई ये सब चीज़ें ना आपको नहीं पता स्टूडेंट्स, किस लेवल का क्या क्या चीज़ें चलती है यूट्यूब पे भी। ठीक है, उसके बाद नवनीत के अपेक्षित आप परचेस कर लेना। कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, नवनीत वालों के साथ मेरा कोई ब्रांड डील नहीं है, देख लो डिस्क्रिप्शन में कोई भी लिंक नहीं दे रहा हूँ मैं। सो नवनीत के अपेक्षित खरीद लो। लैंग्वेजेस के लिए नवनीत का अपेक्षित बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और 1 मार्क और फिल इन द ब्लैंक्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सो आई होप स्टूडेंट्स सभी चीज़ें आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गई है। जाते जाते स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट वीडियो में दे रहा हूँ, क्लिक करो, फटाक से क्लिक करो। इंपॉर्टेंट वीडियो है केमिस्ट्री के, क्लिक कर लो, करो।